हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय जसवार संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में क्या था कि हमने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि रीजनिंग में क्या है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को देखना है, ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। अब जो हमारी सेकंड वीडियो है, इसमें आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार आपको पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्यों। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप हैं आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी जानकारी के बाद आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि शायद मैं ये नहीं जानता था। तो उससे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट के वैल्यू के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा या उनको याद नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या है। कोडिंग डिकोडिंग के अल्फ़ाबेट में वैल्यू कैसे याद की जाती है, इसका हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं और इस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने के साथ साथ आपको इसको याद भी करना पड़ेगा और याद करने के साथ इसमें जो भी तरीका बताया जाएगा उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 26 अक्षर हैं जिनके मान को आपको कैसे याद करना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट में शुरू के जो 4 अक्षर हैं इसके वैल्यू ज्ञात करने में आपको दिक्कत भी नहीं होती है, साथ ही साथ याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि A की वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 और D की 4। इसको अल्फ़ाबेट में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है। अब हम बात करते हैं ई की, तो ई को हम सर्कल कर देते हैं और इसकी गणना हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं एफ, तो आप एफ को देख रहे हैं। अगर एफ को उल्टा कर दिया जाए तो कुछ इस तरह दिखेगा, और जब एफ को उल्टा किया जाएगा तो इस तरह दिखेगा। तो हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया, तो बंद करने पर ये कितना अंक दे रहा है? ये 6 दे रहा है। इसका मतलब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और जब यहाँ पर f की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए g है। अब g का मान क्या होगा? तो कुछ मत करिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो आपको g का मान पता चल जाएगा कि g का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपने इसको रिमूव किया तो g का मान आपको कितना दिखा? 7 दिखा। और जब g का मान आपको 7 दिखा, अब आपको चाहिए कि h का मान क्या होगा। तो h आप देख रहे हैं, तो h की वैल्यू के लिए आप दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ से इसको बंद कर देंगे तुरंत ये आपको डबल गोली दिखेगी, और डबल गोली किस में होता है? 8 में होता है। इसलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आई की बात करते हैं। तो आई में क्या है कि आई में आप इस तरह से दिखाते हैं। आई का जो ऊपर वाला बिंदु है इसको ले आकर आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपको कितना नंबर दिखेगा? 9 दिखेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आई के बाद आता है जे, तो जे को हम सर्कल कर देते हैं और इसकी गणना बाद में करेंगे। अब बात करते हैं की के। जैसा कि आप जानते हैं कि के इस रूप में बनता है, तो कुछ मत करिए, इसको रिमूव कर दीजिए और इसके आगे एक लाइन खींचिए कि अपना मान दे देगा।
तो k का मान कितना हो गया, 11 हो गया। जब k का मान 11 हो गया तो k के बाद क्या आता है, k के बाद आएगा आपका l, जो कि ऐसे बनता है, और आप इसके आगे एक लाइन खींचिए, ये अपना मान दे देगा। तो l का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका m दिख रहा है, इसको थोड़ा सा उल्टा करिए तो उल्टा करने पे 3 दिखेगा, और जब ये 3 दिखेगा तो इसके आगे एक लाइन खींचिए, अपना मान दे देगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगा। अब m के बाद n आता है, तो जब आपके दिमाग में m है तब तो n भी रहेगा। इसका मतलब m की वैल्यू अगर 13 है तो n का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो n के बाद आपका आएगा o, इसको भी हमने सर्कल कर दिया और इसकी कल्पना हम बाद में करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो o के बाद हमें p मिलता है, p को आप उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने पे p आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जब आपको p इस तरीके से दिखाई देगा तो एक बार तो आप 6 देख चुके हैं, अब दूसरी बार 6 आपको किस में देखने को मिलेगा, 16 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसके बाद जब आपको p पता होगा तो आप q की वैल्यू भी बता सकते हैं कि q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। जैसे ही आपको q की वैल्यू पता होगी कि 17 होगी, तो इसके बाद आप देखेंगे कि q के बाद आपका r दिया है, और r को आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो r में आपको डबल गोली दिखाई दे रही है, तो डबल गोली में आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे तो r अपना मान दे देगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगा। अब r के बाद क्या आता है, r के बाद आपका s आएगा, और s को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, तो आपको कितना दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे आप एक लाइन खींचेंगे तो ये अपना मान दे देगा, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और जब s की वैल्यू 19 हो जाएगी तो आप यहाँ पे t की बात करेंगे, तो जब t की यहाँ पे बात करेंगे तो t फॉर आप दोस्तों जानते हैं 20 होता है, t फॉर 20 कर दीजिए, या तो इसको सर्कल के बाहर रख दीजिए। तो t फॉर 20 हमारे जितने भी दोस्त यार हैं वो सब जानते हैं कि t क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब आपको t पता होगा तो आप u और v बहुत आराम से बता देंगे कि इसका मान क्या होगा। तो जब t का 20 होता है तो u का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और v का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जैसे ही हमने t के अनुसार u और v की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें w दिखा, तो w को हम उल्टा करेंगे तो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। एक 3 आपने c में देखा था और दूसरा आप 13 में देखेंगे जो कि आपका m है, और तीसरा 3 आप किस में देखेंगे, 23 में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि आपके अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अक्षर हैं, और 26 अक्षर में जो 3 की प्रक्रिया देखने को मिल रही है वो 3 में दिखेंगी, 13 में दिखेंगी और 23 में दिखेंगी। इसका मतलब ये है कि w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब जैसे ही w के बाद आप x में जाएंगे तो x को आप जरा ध्यान दीजिए, इस रूप में बनता है। अब इसको यहाँ से हमने क्लोज कर दिया तो ये आपको कितना दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 आप एक बार d में देख चुके हैं, और दूसरी बार आप n में देख चुके हैं, और तीसरी बार किस में देखेंगे आप, 24 में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो है 24 या 24। इसके बाद आप y की बात करेंगे तो y को चाहे सर्कल कर दीजिए, और y के बाद आपका लास्ट अक्षर आता है z, जिसको आप हमेशा जानते हैं, जिसका मान 26 होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सर्कल में बचे हुए लेटर हैं इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने ई को सर्कल में किया था, दूसरी चीज़ ई के बाद हमने जे को सर्कल में किया था, तीसरी चीज़ ओ को हमने सर्कल किया था, और फिर टी को सर्कल किया था, और लास्ट में हमने वाई को सर्कल किया। अब इन अक्षरों को हम अलग कर लेते हैं, तो हमारे सामने अलग होने के बाद कुछ इस प्रकार से ये अक्षर आएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इजोटी बोलेंगे। और जब इसे हम इजोटी बोलेंगे तो ई का मान हो जाएगा 5, जे का मान हो जाएगा 10, ओ का मान हो जाएगा 15, टी का मान हो जाएगा 20, और वाई का मान हो जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे अक्षर अलग से निकल के आए हैं इनको हम पूरी तरह से क्या पढ़ेंगे, इजोटी पढ़ेंगे। और इस इजोटी में जो ई का मान है वो 5 है, जो जे का मान है वो 10 है,
और जो O का मान है वो 15 है और T का मान 20 है और Y का मान 25 है। तो इस तरह से इजोटी के सभी अक्षरों में कौन सा पहाड़ा चल रहा है? 5 का पहाड़ा चल रहा है। इसका मतलब इजोटी में जितने भी अक्षर हैं वो 5 के क्रम के रूप में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके विपरीत अक्षर क्या होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर क्या हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आया? ये हमने जो तरीका बताया क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए कि हाँ इसमें मुझे समझ में नहीं आया। आप इसको 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने पे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा और कभी आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है। थोड़ा सा इसको भी जान ले क्योंकि ये भी हमारे लिए बेसिक है लेकिन जानना भी ज़रूरी है। तो आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग। तो जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग जान लेंगे तब हम कोडिंग डिकोडिंग को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ए, तो ए का अगर आपसे विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ए का विपरीत जेड होता है। और जब ए का विपरीत जेड होता है तो दो विपरीत अक्षरों का योग क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए की वैल्यू 1 होती है और जेड की वैल्यू 26 होती हैं, और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो दो विपरीत अक्षरों का योग आएगा 27। इसका मतलब ये है कि जब दो विपरीत अक्षरों का योग 27 हो रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं तो उन अक्षरों को अगर हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो दोनों भाग में जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये 13-13 के रूप में बट जाएंगे। और बटने के अनुसार किसी भी अक्षर का विपरीत कोई एक ही अक्षर होगा। लेकिन हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में 13 अक्षर के विपरीत कुल 13 अक्षर होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होगा, 27 होगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे a प्लस जेड दिखाया तो a प्लस जेड मिलाकर कितना हो गया, 27 हो गया। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो b प्लस वाई, b की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है और y की 25। तो इसका मतलब ये y किसका है, इजोटी का y है जो कि 5 के पहाड़े को दिखाता है। तो 2 और 25 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे c प्लस x को अभी हमने क्लोज करके दिखाया था तो ये 4 दिखा था, तो ये x किस 4 का है, 24 वाले 4 का है। इसका मतलब 24 इसका होगा और 3 इसका, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं d प्लस डब्लू। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब d की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आप यहाँ पे w को देख रहे हैं, और जब यहाँ पे आप w को देख रहे हैं तो ये w कैसा है, उल्टा w है। इसका मतलब जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। और जब ये 3 बनेगा तो एक 3 आपने c में देखा था, दूसरा 3 m में देखा था, तीसरा जो आप देखेंगे वो w में देखेंगे। इसका मतलब एक 3, दूसरा 13 और तीसरा 23। तो ये कौन सा 3 है, 23 वाला 3 है। तो ये 23 होगा और ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह e प्लस v में जरा ध्यान दीजिए, ये इजोटी वाला e है और ये आपका v है जो कि t के बगल में सटा हुआ है। इसका मतलब v की वैल्यू 22 होती है और e का 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। और जब 27 आ जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलेगा f।
और जब आगे आपको f मिलेगा तो f के साथ क्या होगा, u हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी होती है, t के बगल में है, और जब t के बगल में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। और 21 में ये उल्टा f क्या दिखाता है, 6 दिखाता है। इसका मतलब 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। आगे देखिए, आगे क्या है, f के बाद क्या आ जाएगा, f के बाद g आ जाता है, और g के साथ हम क्या ऐड करेंगे, t ऐड करेंगे, क्योंकि g का विपरीत t होता है। और जब t होता है तो इसका मतलब t फॉर 20, या आप कहिए कि इजोटी का t। और दूसरी चीज़, आप g को जरा ध्यान दीजिए, g का क्या है, अगर इसको रिमूव कर देंगे तो 7 दिखाएगा। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब g का विपरीत क्या होगा, t हो जाएगा। आगे बढ़िए, g के बाद आपका h आता है, h में क्या आएगा, h में s ऐड होगा। और जैसे ही हम h को देखते हैं तो h क्या दर्शा रहा है, डबल गोली दर्शा रहा है। और जब ये डबल गोली दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये 8 दिखाएगा। और जब इसकी वैल्यू 8 होगी तो इसको अगर आप क्लोज करेंगे s को तो ये 9 दिखाएगा। तो एक 9 आपको i में मिला था और दूसरा 9 कहाँ मिलेगा, s में मिलेगा। इसका मतलब 8 और 19 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़िए दोस्तों, h के बाद आएगा i प्लस r, i की वैल्यू 9, r में डबल गोली है। और जब इसमें डबल गोली है तो किस में होगा, 8 आपने देखा था h में, क्योंकि h में भी डबल गोली था। दूसरा 8 आपने देखा था r में, इसमें भी डबल गोली था। इसका मतलब ये है कि एक 8 और दूसरा 18। तो एक 8 आपने h में देखा था और दूसरा जो 18 है वो 8 आपने r में देखा था। तो 9 और 18 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, i के बाद क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। j के साथ क्या ऐड हो जाएगा, क्यों ऐड हो जाएगा। j की वैल्यू इजोटी का j है, और जब ये इजोटी का j है तो इजोटी का j कितना कहलाएगा, 10 कहलाएगा। और जब ये 10 कहलाएगा तो ये कितना है, 17, क्योंकि ये p के बाद आता है। तो 17 10 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और जब ये 27 हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे हम। तो j के बाद क्या आएगा हमारा, j के बाद हमारा आ जाएगा k में क्या करेंगे, k में p ऐड हो जाएगा, क्योंकि k का विपरीत क्या होगा, p होगा। और जब k का विपरीत p होगा तो इसके आगे एक लाइन खींचिए, अपना मान दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में अगर आप उल्टा p यानी 6, और 6 किस में देखने को मिला था, एक f में देखने को मिला था और दूसरा p में, यानी ये 16 वाला p है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और 16 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। k के बाद आपकी मुलाकात किससे होगी, l से। l का विपरीत क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। तो 12 इसका होता है, और ये o किसका है, ये इजोटी वाला o है, तो 15 इसका होगा। और 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। l के बाद आपका आता है m, उल्टा m आपको दिख रहा है। ये उल्टा m क्या दर्शाता है, 13 को दर्शाता है। और जब ये 13 को दर्शाता है तो इसका विपरीत क्या होगा, n। जब आपको m की वैल्यू पता है तो आप n का बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बताइए फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो और आपके मन में ये चीज़ें बैठी हों कि मुझे नहीं समझ में आया, तो क्या मुझे दोबारा बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो आपको ये दोबारा बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए ही तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और जब आपको ज़रूरत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी मैं बताता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेहिचक आप हमारे संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूँगा। क्या अभी तक मैंने जितना बताया वो आपको समझ में आया, बताइए, समझ में आया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप पढ़ने हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के टाइप को बताया था कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप पढ़ने हैं, तो मैंने कल आपको उसके बारे में बताया था। और अब हम उस टाइप की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए,
तो सबसे पहला टाइप हमने आपको बताया था, अक्षर को अक्षर में बदलना। तो फर्स्ट टाइप आपका कोडिंग डिकोडिंग का यही था। लेकिन उससे पहले ज़रा सा हम एक बार फिर से कोडिंग के बारे में और डिकोडिंग के बारे में आपको एक बार फिर से बता दें। कोडिंग क्या था, कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग जो है किसी भी अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलता है, और जो हमारा डिकोडिंग है, डिकोडिंग जो है किसी अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलता है। बस दोनों में अंतर यही है कि कोडिंग अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदल देता है, और जो हमारा डिकोडिंग है ये अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदल देता है। हालांकि दोनों का यूज बराबर होता है पूरे कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पर कोडिंग है कहाँ डिकोडिंग है, क्योंकि जितने भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें कोडिंग डिकोडिंग का यूज बराबर होता है। चलिए, जैसे हम कहते हैं, बात करते हैं कि अक्षर को अक्षर में बदलना। अब यहाँ पर तो हमने टाइप पर तो देख लिया कि अक्षर को अक्षर में बदलना, लेकिन हम कैसे बदलेंगे, कैसे इसका हल निकलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, इन सब की भी तो आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ना चलने के अनुसार मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूँ जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में मार नहीं खाएंगे, और ना कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, और इसी के साथ आप कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से जानेंगे और काफ़ी अच्छे से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो ज़रा देख लीजिए कि अक्षर को अक्षर में हम बदलने के लिए शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या? अब ये जो कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इससे हमें ये ज्ञात होगा कि जो दिया गया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और उस क्वेश्चन को देखते ही हमें दिमाग में क्या घुमाना है, क्या दौड़ाना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे सीधा हमारा आंसर निकल आए और हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। तो इसके लिए हम कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो जैसे फर्स्ट है कि किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में पहली चीज़ आप ध्यान देंगे, जोड़ घटाना का क्रम। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने अगर रखा गया है तो उस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इसमें जोड़ घटाना तो नहीं किया गया है। अगर वहाँ पर जोड़ घटाना किया गया होगा तब तो आप आसानी से हल कर लेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन अगर वहाँ पे जोड़ घटाने के अलावा कुछ और रहा तब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ जोड़ घटाना नहीं है। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन में अगर जोड़ घटाना का क्रम नहीं मिलता है तब आप ध्यान देंगे एकांतर क्रम पर। तब आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि कहीं इसमें एकांतर क्रम तो नहीं लगा है। एकांतर क्रम वह क्रम होता है जिसमें एक एक पद को छोड़कर लिया जाता है, और जब आपके क्वेश्चन में एकांतर क्रम भी नहीं होगा तब आप ध्यान देंगे तुलनात्मक क्रम। अगर आपके क्वेश्चन में तुलनात्मक क्रम होगा तब तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में तुलनात्मक क्रम भी नहीं रहा तब आप क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? तो जब आपके सामने तुलनात्मक क्रम भी नहीं मिलेगा तब आप ध्यान देंगे कि आप उसमें ये देखेंगे कि कहीं स्थान परिवर्तन क्रम तो नहीं है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्थान परिवर्तन क्रम दिखेगा
अगर स्थान परिवर्तन क्रम दिखाई दे जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे। लेकिन अगर स्थान परिवर्तन क्रम नहीं दिखाई देता है तब आप क्या करेंगे? तो स्थान परिवर्तन क्रम ना दिखाई देने के बाद आप ध्यान देंगे किस पर? भिन्न क्रम पर। हो सकता है दिए गए शब्द के बारे में भिन्न के रूप में दिया हो, इसलिए आप भिन्न के क्रम में क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगर भिन्न का क्रम भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ इसमें नहीं है, तब आपका एक लास्ट बनता है एक अक्षर के नज़दीक दो अक्षर का क्रम। इसका मतलब ये है कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को देखेंगे तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके दिमाग में जोड़ घटाना होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है क्या उसमें जोड़ घटाना कराया गया है। अगर वह क्वेश्चन जोड़ घटाने से हल नहीं होता है तब आपको ध्यान देना होगा कि कहीं इस क्वेश्चन में एकांतर क्रम तो नहीं है। अगर एकांतर क्रम है तब तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन अगर एकांतर क्रम भी नहीं रहा तब उसके बाद आप ध्यान देंगे तुलनात्मक क्रम में। अगर तुलनात्मक क्रम भी नहीं रहा तब आपका ध्यान जाना चाहिए स्थान परिवर्तन क्रम में। अगर स्थान परिवर्तन क्रम भी नहीं रहा तब आपका ध्यान भिन्न क्रम पर जाना चाहिए। और अगर भिन्न क्रम भी नहीं रहा तो एक अक्षर के नज़दीक दो अक्षर का क्रम होना चाहिए। ये कोडिंग डिकोडिंग की 6 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके पूरे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में घूमता रहता है और इसी पर डिपेंड क्वेश्चन सारे होते हैं। इसके अलावा कोई बदलाव क्वेश्चन में नहीं होता है। अब बात ये आती है कि अगर आपके दिमाग में ये 6 की 6 चीज़ें अगर बैठ गई तो आप कोडिंग डिकोडिंग में कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी और कोई समस्या पैदा नहीं होगी। बात रह गई कि लॉजिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जोड़ घटाने का क्रम ध्यान देंगे। अगर जोड़ घटाने का क्रम नहीं मिलेगा तो एकांतर क्रम मिलेगा। अगर एकांतर क्रम नहीं मिलेगा तो तुलनात्मक क्रम होगा। अगर तुलनात्मक क्रम नहीं होगा तो स्थान परिवर्तन क्रम होगा। और अगर स्थान परिवर्तन क्रम नहीं होगा तो भिन्न का क्रम होगा। अगर भिन्न का भी क्रम नहीं मिलता है तो एक अक्षर के नज़दीक दो अक्षर का क्रम होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, अगर कोई दिक्कत कुछ समस्या हो तो बताइए, जिसको ना समझ में आया हो तो बताइए। ये आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में एक कह सकते हैं इसको कि आपके लिए जड़ी बूटी है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि जब ये बैठेगा तभी आपके दिमाग से नए नए क्वेश्चनों के आंसर निकलेंगे। तो इसको जब आप दिमाग में स्थिर कर लेंगे तो चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप कभी मार नहीं खाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टाइप पर। तो अक्षर को अक्षर में बदलना। अब अक्षर को अक्षर में बदलना, इसमें क्या किया गया है इस पर हमें ध्यान देना है, और ध्यान देने के साथ साथ क्वेश्चन की शर्तों पर फोकस करना है कि दिया गया क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो जैसे मैंने कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को SFZN
लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि आपने दोस्तों यहाँ पे देखा कि आपके सामने अक्षर को अक्षर में बदलने के टाइप पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को, यानी टीम को क्या लिखा जा रहा है, टीम को लिखा जा रहा है SFZN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे टीम शब्द को उसने SFZN लिखा है, तो ये हमारी पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त जो है ब्रेन है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारी पहली शर्त है ये किस रूप में हल हुई है और कैसे हल हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि T for 20 होता है, E इजोटी का है, A आपका 1 होता है और M उल्टा है, इसीलिए इसकी वैल्यू 13 होगी। और यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 19 हो गई। इसकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी 26 और इसका 14 हो जाएगा। बोलिए। चलिए, तो ये आप वैल्यू रख दिए। अब इसमें आपने देखा कि जब यहाँ पे हमने मान रख दिया, तो मान रखने पर जरा विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 20 से 19 हो गया, यहाँ 5 से 6 हो गया, यहाँ 1 से 26 हो गया और यहाँ 13 से 14 हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ 20 से 19 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -1 हुआ है, एक घटाया गया है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये +1 किया गया है। और जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे बताइए क्या करेंगे। तो हम ध्यान रखिए दोस्तों, ये A है ना, तो A की वैल्यू 1 होती है और 1 होने के साथ साथ इसकी वैल्यू 27 होती है। कैसे होती है 27, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप दिमाग में ये रखिए कि A की वैल्यू 1 होने के साथ साथ 27 भी होती है। कैसे होती है ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर A की वैल्यू 27 हो गई और यहाँ पे 26 है, तो हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। और जब 1 घटाएंगे 27 में से तो क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे 13 है और यहाँ 14 है, इसका मतलब 13 में क्या किया गया है, +1 किया गया है। जैसे ही आप 13 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि पहली शर्त में पहले -1 किया गया है, फिर +1 किया गया है। तो जब यहाँ पे जो क्रम है उसमें ये किया जा रहा है कि पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस किया जा रहा है। ये तो इसका क्रम है कि पहली शर्त में यहाँ पर जोड़ घटाव है। तो पहली शर्त में आपने ये देखा कि जो टीम शब्द है उसको SFZN लिखने के लिए क्या किया गया है, जोड़ घटाव का क्रम यूज किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में बताया था। तो आपने देखा कि पहली शर्त में जोड़ घटाव का क्रम प्रयोग किया गया है। तो उसी तरह आप दूसरी शर्त में भी जोड़ घटाव का क्रम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, -1, फिर +1 करोगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप -1 करोगे तो 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर अगली बार +1 करोगे तो R में 1 जोड़ोगे तो R की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। 18 में 1 जुड़ेगा 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, S का हो जाएगा। अब ये आपका A है, A की वैल्यू 1 भी होती है
और 27 भी होती है। इसीलिए जब आप इसमें क्या करेंगे, एक घटाने वाले हैं तो 27 में से एक घटाएंगे 26 आ जाएगा, और 26 किसका होता है, जेड का होता है। आगे बढ़िए, आई की वैल्यू कितनी होती है, 9। इसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब एक जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जोड़ने पे कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10। 10 किसका होता है, जे, इजोटी का जे, और इजोटी का अगर जे है तो आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, एन है, एन की वैल्यू कितनी होती है, एम के बगल में आता है, और एम की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो एम के बाद क्या आएगा, एन, यानी 14। और 14 में अब आपको क्या करना है, एक घटाना है, और जब आप एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी 13। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि जिस तरह आपकी पहली शर्त हल की गई है उसी तरह आपने दूसरी शर्त को भी हल किया है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक अर्थपूर्ण है और ये एक अर्थहीन है। तो अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया, यानी कोडिंग। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये भी एक अर्थपूर्ण है और अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये अर्थहीन है और अर्थपूर्ण बन सकता है, बन जाएगा। जब हम अर्थहीन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अर्थहीन है अर्थपूर्ण बनाया गया है, तो ये क्या है, हमारा डिकोडिंग है। ये चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन रखे जाएंगे उसमें कोडिंग डिकोडिंग दोनों रूप होंगे, एक अलग रूप नहीं होगा। और दोनों शर्तों में ध्यान रखिएगा, दोनों शर्तों में कोडिंग और डिकोडिंग दोनों का प्रयोग बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस आपको यही सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और जो आपको मैंने बताया है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसमें हमने आपको जोड़ घटाव का क्रम दिखा ही दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे हमने कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को ERDA लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में बीट को क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है वो है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को ERDA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बीट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अर्थपूर्ण है और ये अर्थहीन है। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग दोनों प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे अभी आपने सिर्फ अर्थपूर्ण ही देखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न अगर हल करना है तो हम पहली शर्त पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हम पहली शर्तों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक हम दूसरी शर्त को हल नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पहली शर्त में उसने क्या किया है। तो पहली शर्त में ज़रा ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू 18 होती है, इसकी 5 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, 4, 18, 5। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा स्थान परिवर्तन है, और जब यहाँ पे स्थान परिवर्तन है तो कैसा क्रम कहलाएगा, स्थान परिवर्तन क्रम कहलाएगा। और जब पहली शर्त में
स्थान परिवर्तन क्रम का यूज किया गया है, तो दूसरी शर्त में भी हम क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन क्रम का यूज करेंगे। तो करिए, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और फिर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे, टी यहाँ चला आएगा और ए यहाँ चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि किसी, तीसरा क्वेश्चन है, लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पल को ELPMET लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, एनिमल को क्या लिखा जाएगा? तो अब जरा हम यहाँ ध्यान देंगे कि इस तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है। और तीसरे क्वेश्चन में जब तक आपको पहली शर्त पता नहीं चलेगा कि पहली शर्त में क्या किया है, तब तक आप दूसरी शर्त को हल नहीं कर सकते हैं। अभी तक आप इसके पहले के दो क्वेश्चन में वहाँ पे आपने देखा कि आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसमें पहला आपने जोड़ घटाव का क्रम देखा और दूसरा आपने स्थान परिवर्तन का क्रम देखा। अब हम इस तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हो कि सारे अक्षरों को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसका मतलब इसमें भी स्थान परिवर्तन किया गया है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, अब इसको लिखा कैसे है, TEMPLE, यानी कि टेम्पल शब्द को उसने क्या कर दिया, उल्टे रूप में लिख दिया है। और जब उसने इसको उल्टे रूप में लिख दिया है तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारी पहली शर्त क्या हो गई, पहली शर्त जब हमको पता चल जाएगी कि इस रूप में इसे हल किया गया है, तो उसी रूप में हम क्या कर देंगे, दूसरी शर्त को भी हल करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये भी स्थान परिवर्तन क्रम है। और जब ये स्थान परिवर्तन क्रम है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन क्रम लगा देंगे। तो एनिमल का क्या हो जाएगा, ANIMAL, एनिमल का क्या हो जाएगा स्थान परिवर्तन करने के बाद, LAMINA। समझ में आया, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को PRALG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में
ग्रेट को तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमने आपसे बताया कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले आप पहली शर्त पर ध्यान देंगे। और जब आप पहली शर्त पर ध्यान देंगे तो पहली शर्त के ध्यान देने के अनुसार आपको क्या मिलेगा? जोड़ घटाने का क्रम मिलेगा। जोड़ घटाने का क्रम नहीं होगा, तुलनात्मक क्रम होगा। तुलनात्मक क्रम नहीं होगा, एकांतर क्रम होगा। एकांतर क्रम नहीं होगा तो स्थानांतरण क्रम होगा। स्थानांतरण क्रम नहीं होगा तो भिन्न का क्रम होगा। अगर भिन्न का भी क्रम नहीं होगा तो एक अक्षर के दो नज़दीक अक्षरों का परिवर्तन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इतनी चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में मिलनी ही मिलनी हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ट्रेन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टी फॉर 20, तो जब टी फॉर 20 होता है या इजोटी का टी कहिए, तो हम जरा ध्यान देंगे कि इजोटी का ये टी है। और जब ये इजोटी का टी है तो जब इजोटी अक्षर को बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो टी चौथे स्थान पर आएगा और चौथे पे क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। अब हम आर की बात करें तो इसकी वैल्यू 18 होती है क्योंकि डबल गोली है। ए 1 होता है, ए का मान 1 होता है। आई बिंदी नीचे ले आइए, 9 दिखेगा। एन एम के बाद आता है इसीलिए इसका मान 14 होता है। अब बात करेंगे पी, उल्टा पी है, क्या करेंगे? 16। आर 18 होता है, डबल गोली है, ए का मान 1 ही होगा। एल 12 होता है, लाइन खींचिए अपना मान दे देगा। जी रिमूव करिए, मान दे देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके सामने क्वेश्चन जो रखा गया है, इस क्वेश्चन में पहली शर्त में क्या कह रहा है? यहाँ पे टी की वैल्यू 20 है, आर की 18 है, ए की 1 है और आई की 9 है और एन का 14 है। दूसरी चीज़ पी यहाँ 16, आर 18, ए का 1, एल का 12 और जी का 7 है। अब यहाँ हम जरा ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, अगर 20 में से आप 4 घटाएंगे 16 आएगा, वो सही है। 18 में कुछ ऐड नहीं हुआ है और ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3 बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 7 आ गया है। इसका मतलब कि जोड़ घटाने का कोई क्रम है ही नहीं। और अगर जोड़ घटाने का क्रम नहीं है तो हम स्थान परिवर्तन देख लें। तो जब हम स्थान परिवर्तन देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए ये 20 है और ये आपका क्या है? 18 है। तो जब ये 20 है और ये 18 हो गया तो ये 18 है तो ये 16 हो गया। इसका मतलब -2 किया गया है। तो जब हम 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा और जब 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा। इसी तरह ए को सेम रूप में रख दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है? स्थान परिवर्तन। इसका मतलब आई का 9 होता है, अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा और 14 का 2 घटा दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो आपने इस पहली शर्त में क्या देखा कि पहली शर्त में 2 घटाया गया है, वो भी स्थान परिवर्तन के क्रम में, और घटाने के अनुसार क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके ट्रेन शब्द हैं, इसके 5 अक्षरों पर स्थान परिवर्तन क्रम यूज करने के साथ साथ जोड़ घटाव का भी प्रभाव देखने को मिला है। इसका मतलब जो काम हमने पहली शर्त में किया है वही काम आप दूसरी शर्त में करेंगे। तो दूसरी शर्त में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप -2 करेंगे तो आर में 2 घटाएंगे तो पी आ जाएगा और जी में 2 घटाएंगे तो ई आ जाएगा। ई को आप क्या करेंगे? सेम प्रोसेस में ही रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, स्थान परिवर्तन 20 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और एक की वैल्यू क्या होती है? एक की वैल्यू 27 भी होती है, साथ ही साथ 1 भी होती है। तो आप 27 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 25। 25 किसका होता है? वाई होता है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमने इस क्वेश्चन में
दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी, यानी कि क्वेश्चन में जोड़ घटाव भी था, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन भी था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आपने कितने महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखे? 2-3 देख चुके हैं। एक आपने देखा जोड़ घटाव का क्रम, और दूसरा हमने आपको इसमें बताया स्थान परिवर्तन का क्रम। तो 2 आपने देख लिया, अभी 4 आपके और बाकी हैं। वो 4 आप कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप क्वेश्चन के अंत तक खुद जान लेंगे कि हाँ, ये जो हमने 6 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को क्यू एस डी एफ सी ई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 10 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए। चलिए, कुछ लोग का आंसर भी सही आ रहा है, बहुत सही। चलिए, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आपकी पहली शर्त है, तो हमने आपसे सीधा कहा है कि आप पहली शर्त पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपको पहली शर्त समझ में आ जाएगी तो आप दूसरी शर्त बड़े आराम से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड एक शब्द है, ठीक है, जो कि एक अर्थपूर्ण है, और नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं वो अर्थहीन हैं। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग दोनों हैं यहाँ पे। तो अब दोनों हैं अगर यहाँ पे, तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अक्षरों की संख्या 3 है और यहाँ पे अक्षरों की संख्या 6 है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई शब्द आपके सामने रखा जाता है तो उस शब्द को रखने के अनुसार आप ये विशेष रूप से ध्यान देंगे कि अगर अक्षरों की संख्या बढ़ रही है तो उस अक्षरों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है। तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, एक अक्षर के नज़दीक 2 बगल के अक्षर होंगे, जो हमने आपको महत्वपूर्ण तथ्य में बताया था कि एक अक्षर के नज़दीक 2 बगल के अक्षर होंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले अक्षर है आपका आर, और आर के नज़दीक क्या क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। एक आर के नज़दीक क्यू है और एक आर के नज़दीक एस है। समझ में आया? इसी तरह अगला ध्यान दीजिए, ई के नज़दीक डी है और एफ है। डी को देखिए, डी के नज़दीक सी है और क्या है आपका, ई है। समझ में आया? तो आपने देखा कि आपके सामने जो शब्द रखा गया उस शब्द के अक्षरों की संख्या बढ़ा के लिखी गई। जब भी शब्द के अक्षरों की संख्या को बढ़ा के लिखा जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर एक अक्षर के नज़दीक 2 बगल के अक्षर दिखाई देंगे। इस तरह से हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे हल करना होता है। अब जब आपके सामने आपकी पहली शर्त हल हो चुकी है तो आप दूसरी शर्त भी बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे। टी के नज़दीक क्या आ जाएगा, एक आपका एस होगा और एक आपका यू, क्योंकि एस जो है वो टी के पहले आता है और जो यू है वो टी के बाद आता है। इसी तरह अगर हम ई का निकालेंगे तो ई के पहले डी आता है और ई के बाद एफ आएगा। अब उसके बाद एन के पहले एम आता है और एन के बाद ओ आता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, अक्षर को अक्षर में बदलने पर क्वेश्चन को हल करते हैं। हालांकि इसमें अभी कुछ और भी क्वेश्चन बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तब वहाँ पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था फर्स्ट वीडियो में। तो उस फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया था वो मैं इसके अंत में आपको ज़रूर बताऊंगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर उसका आंसर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया और मुझे इसका हल चाहिए। अब बात ये है कि ये आपका अगला क्वेश्चन जो कि 5वें नंबर पे था। अब जब आप 5 क्वेश्चन इसमें हल कर चुके हो और इस 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 फैक्ट आपने देखा। एक क्या देखा, जोड़ घटाव का क्रम, दूसरा आपने स्थान परिवर्तन का क्रम, और तीसरा आपने देखा कि एक ही अक्षर के नज़दीक 2 बगल के अक्षर। तो ये 3 चीज़ें अभी तक आपने सीखा। अभी आपकी 3 चीज़ें बाकी हैं, वो भी आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। ये चीज़ बस ध्यान दीजिएगा कि जो भी वीडियो जाएगी उसको रेगुलर आप देखिए, समझिए, पढ़िए और उस पर थोड़ा सा मंथन करिए, क्योंकि हमारा ज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आपको अगर यहाँ जानकारी नहीं देंगे तो आप सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। जय भीम, जय भारत।